उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के टेक वीडियोस में खुशामदीद। आज हम जिस फ़ोन के बारे में बात करेंगे वो है हुआवे नोवा 7i। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो यकीनन आपने देखी होगी और इसके कलर के बारे में, डिस्प्ले के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में कि कितनी मेगापिक्सल्स का इसका क्वाड कैमरा सेटअप है, कौन कौन सा शूटिंग मोड्स हैं, प्रोसेसर कौन सा है और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.4 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2310 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और जो इसका डिस्प्ले है वो मल्टी टच है। इसके अलावा अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसकी ग्लास प्रोटेक्शन है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से की गई है और आपको मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलती है। फ़िलहाल आपको कोई नॉच भी नहीं मिलती और इन डिस्प्ले आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बात करते हैं हुआवे नोवा 7i की रैम और इंटरनल स्टोरेज की। इंटरनल स्टोरेज अगर हम इसकी देखें तो हमें 128 GB की ज़्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज मिलती है, यानी कि ढेर सारी पिक्चर्स बनाइए और सेव करते जाइए। इसके बाद अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है। इसका मतलब ये कि फ़ोन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करेगा। अगर माइक्रो SD कार्ड की बात करें तो आप इसमें नैनो माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि अप टू 256 GB तक आपकी स्टोरेज को सपोर्ट करता है और सिम का स्लॉट ही शेयर करता है। बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की, कि फ़ोन के प्रोसेसर्स अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की वर्किंग भी बहुत अच्छी रहती है। OS की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 10 यूज़ किया गया है और जिसका UI है वो EMUI 10 है। इसके बाद अगर हम इसके CPU की बात करें तो इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर है और जो इसका प्रोसेसर है वो हाई सिलिकॉन Kirin A10 है जो कि बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है स्पेसिफिकली गेम्स के लिए। तो जो गेम्स लवर हैं उनको इस प्रोसेसर की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जो इसका GPU है वो Mali G52 MP6 है। फ़ोन के कैमरा को देख लेते हैं। फ़ोन के कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले टॉप राइट पर आपको इसके सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है जो कि आप डिफरेंट फ़िल्टर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं फ़िल्टर्स के साथ। फ़िल्टर्स के बाद आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपको AI मोड मिलता है और आखिर में यहाँ पर आपको AI लेंस मिलता है। AI लेंस के थ्रू आप कुछ भी शॉप करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन आपको डायरेक्ट उस पिक्चर के थ्रू इंटरनेट पर ले जाता है और उस वेबसाइट को या जहाँ भी इंटरनेट पे वो चीज़ होती है आपके पास लाकर आपको सजेस्ट कर देता है। उसके बाद अगर नीचे वाली साइड पर आएँ तो आपको AR लेंस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर डिफरेंट इमोजीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट आप यहाँ पर फ़िल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको नाइट मोड मिलता है। नाइट मोड में आपको दो मोड मिलते हैं, ऑटो मोड और ISO मोड। इसके बाद आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको दो मोड मिलते हैं, ब्यूटी और इफेक्ट्स। ब्यूटी में भी आप शेपिंग कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं और तमाम तर ऑप्शंस में आपको जूमिंग ऑप्शंस उसी तरह से मिलते हैं। वाइड एंगल से लेकर आप अप टू 2x जूम तक जा सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में। उसके बाद नॉर्मल फ़ोटो मोड मिलता है और फोटो मोड में भी आपको उसी तरह से ऑप्शन मिलते हैं अप टू 6x जूम तक और वाइड इमेज तक। फिर वीडियो मोड मिलता है और इसके बाद मोर के ऑप्शन में आए तो आपको प्रो मोड, स्लो मो, पैनोरामा, अपर्चर, लाइट पेंटिंग और तमाम तरह के यहाँ पर आपको शूटिंग मोड्स मिलते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब आइए कैमरा का डेमो देख लेते हैं। और सबसे पहले मैंने फ़ोटो मोड सेलेक्ट किया है और मैंने पिक्चर को कैप्चर कर लिया 1x जूम के बाद। अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर रही हूँ कि आपको पिक्चर्स में भी तमाम तरह के जूमिंग ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद मैं इसको मज़ीद जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा और आप देख सकते हैं कि आप तमाम चीज़ों को बआसानी देख सकते हैं फ्लावर्स की। इसके बाद मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ तो जूम आउट में भी आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाता है फ्रेम का। इसके बाद मैं इसको नॉर्मल इस पर रख कर इस पर कुछ फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर लेती हूँ। साथ ही साथ अपने AI मोड भी ऑन किया हुआ है। AI मोड की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लावर की रिकॉग्निशन भी हो गई है। तो ये इनका डेमो देखते हैं।
देख सकते हैं कि फ़िल्टर में ली गई पिक्चर है फ्लावर की, ये भी फ़िल्टर में ली गई पिक्चर है। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा इसको वाइड एंगल करके पिक्चर ली थी, ये हमने ज़्यादा जूम इन करके पिक्चर ली थी और क्लैरिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, कलर कैप्चरिंग कितनी अमेजिंग है ऑब्जेक्ट की। कैमरा के रिजल्ट्स तो मुझे इसके बहुत पसंद आए। 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। तो आइए अब हम पैनोरामा को चेक कर लेते हैं। मोर के ऑप्शन में जाके पैनोरामा को मैंने सेलेक्ट किया है और मैं अब उससे पिक्चर कैप्चर कर रही हूँ। स्लाइटली मैं अपने फ़ोन को मूव कर रही हूँ ताकि ज़्यादा एरिया कैप्चर हो जाए। तो आइए फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं। मोर के ऑप्शन में आपको सुपर मैक्रो का ऑप्शन मिलता है, तो अब हम सुपर मैक्रो लेवल को चेक कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की पिक्चर कैप्चर करेंगे। मैं फ्लावर्स के पोलन को फोकस किया है। तो ये फ़ोन की पिक्चर्स को डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रो मोड में जो पिक्चर क्लिक की थी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फ्लावर के जो पोलन्स हैं उनकी आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये पैनोरामा मोड में पिक्चर ली थी और मैं मुसलसल फ़ोन को मूव कर रही थी, लेकिन बहुत स्टेबल और बहुत ही अच्छी इमेज आई है। उसके बाद हमने ये पोर्ट्रेट मोड में इमेज को कैप्चर किया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कितनी विजिबल हैं, कितनी क्लियर हैं। बैकग्राउंड कितना अच्छा ब्लर हुआ है सारा पीछे से। तो कैमरे का रिज़ल्ट इसका ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा हर लिहाज से। तमाम मोड्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और उनको यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी पिक्चर्स ही बना सकते हैं। फ़ोन की वीडियो स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। मैं वीडियो मोड को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जूमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अप टू 6 टाइम्स तक आप इसको जूम कर सकते हैं और दूर से भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को अच्छे से यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। 6 टाइम जूम से लेकर आप वाइड एंगल तक भी जा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको वाइड वैरायटी मिलती है, वाइड रेंज मिलती है अपनी फ़ोटो के डिस्टेंस को कंट्रोल करने की। वीडियो स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल मोड पे और फ़ोन को मुसलसल मैं मूव भी कर रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं कैसा रिज़ल्ट आया। वीडियो का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टेबल वीडियो आई है। कलर कैप्चरिंग तो इसकी बहुत अच्छी है और साथ साथ लाइट कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है। इसके बाद आइए स्लो मोशन का रिज़ल्ट देख लेते हैं। कौन सा बनाया गया टाइम लैप्स का रिज़ल्ट देख लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा टाइम लैप्स इससे बना है, काफ़ी क्विक है और काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। फ़ोन के कैमरास में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी कि 4 कैमरास हैं जो कि स्क्वायर शेप में यहाँ पर अलाइन किए गए हैं इस तरफ। और अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इसका मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। तीसरा कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का है और जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है। और जो इसका चौथा कैमरा है उसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और यहाँ पर आपको इसकी LED फ्लैश लाइट मिलती है। कैमरा के नीचे मेंशन किया गया है AI क्वाड कैमरा, यानी कि चारों कैमरास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैपेबल है और नीचे 48 मेगापिक्सल भी मेंशन किया गया है। फ़ोन के बैक कैमरा के बाद अब आइए फ़ोन के फ्रंट कैमरा को चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर्स क्लिक करने जा रही हूँ। पोर्ट्रेट मोड में ब्यूटी और इफेक्ट्स 2 मोड मिलते हैं और मैं थोड़े से इफेक्ट्स के साथ भी पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद नॉर्मल फ़ोटो मोड में पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये फ्रंट कैमरा से लेके पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। और ये मैंने एआर लेंस में पिक्चर ली है, ये मैंने एआर लेंस मोड में पिक्चर ली है, ये भी एआर लेंस मोड का रिज़ल्ट है। इसके बाद ये मैंने नॉर्मल फ़ोटो मोड में फ़िल्टर्स अप्लाई करके पिक्चर ली है, मैंने पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ली है। आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग पिक्सेल्स हैं और रिज़ल्ट कितना क्लियरर है, कलर कैप्चरिंग कितनी अच्छी है और जो इसका फ्रंट कैमरा है काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आपको देता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और वाइड एंगल में पिक्चर कैप्चर करता है, HDR का कैपेबल है और 1080 पिक्सल्स तक आपको वीडियो की रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ जो फ़ोन का फ्रंट कैमरा है वो आपके डिस्प्ले के अंदर ही फिक्सन है, पंच होल या फिर इन डिस्प्ले कैमरा इसको कह सकते हैं। फ़ोन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम आइकन्स डिस्प्ले हुए मिलते हैं। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है आइकन्स का।
और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन में आपको वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट ब्लूटूथ तमाम तरह के कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको अल्ट्रा पावर सेवर मोड, डार्क मोड और जो भी आप ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हुआवे शेयर वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने डाटा को बआसानी शेयर कर सकते हैं। अब बाकी इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके सेंसर्स में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस फ़ोन का जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है, MP4, MP3 और स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। साथ ही साथ गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और अगर बाकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका जो फ्रंट है वो आपको ग्लास का मिलता है और जो बैक है वो प्लास्टिक की है। साथ ही साथ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर आपको इसमें मिलता है थ्रू डेडिकेटेड माइक, फ़ोटो वीडियो एडिटर और डॉक्यूमेंट व्यूअर भी मिलता है। इसके बाद आइए फेस अनलॉक की बात कर लेते हैं। फेस अनलॉकिंग फीचर भी इसका काफ़ी क्विक है। विद इन लेस देन 1 सेकेंड ये फ़ौरन ही मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ करके फ़ोन मेरा अनलॉक हो जाता है और मैं इसको स्वाइप करके ओपन कर लेती हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड मिलता है। जैसे ही मैं पावर बटन को हल्का सा इस पर प्रेस करती हूँ और हाथ रखती हूँ तो फ़ौरन ही जो मेरा फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। इट्स वेरी क्विक, सिर्फ टच करते हैं और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसके बाद हम इसकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मेटालिक टच मिलता है। इसके बॉडी के जो ये कॉर्नर्स हैं और जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं सारी मेटालिक टच की वजह से आपको काफ़ी अच्छी इसके प्रीमियम फील भी आती है फ़ोन की। फ़ोन के राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पर आपको वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और यहाँ पर इसका पावर बटन मिलता है। पावर बटन के अंदर ही आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यानी कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके बाद इसके लेफ़्ट साइड पर आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है और मैं इसकी जो टूल किट है उससे मैं सिम ट्रे को ओपन करने जा रही हूँ और आइए देखते हैं कि इसमें आपको कितने स्लॉट्स मिलते हैं। तो हुआवे नोवा 7i के सिम ट्रे में आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि अगर आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसे सिम की स्लॉट यूज़ करनी होगी। फ़ोन की नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए आपको टाइप C की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपको हैंड फ्री का जैक मिलता है। हुआवे नोवा 7i में आपको हुआवे की ऐप गैलरी मिलती है, जिससे आप आसानी कोई भी ऐप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो भी आपकी डेली यूज़ की ऐप्स हैं वो आपको ऐप गैलरी पे अवेलेबल हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसको यूज़ करके दिखाती हूँ और मैं आपको डेमो के तौर पर एक यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करके दिखा रही हूँ। व्हाट्सएप हमारी डेली रूटीन की ऐप है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, तो मैं जिससे व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रही हूँ। तो हमारी व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुकी है, तो आइए अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह आप इजीली हुआवे की ऐप गैलरी से कोई भी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। करते हैं फ़ोन की बैटरी की। हुआवे नोवा 7i में आपको लीपो नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी है 4200 mAh और इसमें आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। तो आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू किया हुआवे नोवा 7i को और बहुत ही अमेजिंग फीचर्स थे इसके। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको AI कैमरास मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल जिनकी स्पेसिफिकेशन है। 16 मेगापिक्सल का आपको इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है और बहुत सारी अमेजिंग ऐप्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गेम्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं इस फ़ोन के जिनके बारे में आप जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की प्राइस है 43,999 रुपीज़ और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और साथ ही साथ हुआवे नोवा 7i बेहद पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।